नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पर। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसने एक समय में बिजनेस की दुनिया में धूम मचा दी थी। एक ऐसा नाम जो अय्याशी और लग्जरी लाइफस्टाइल का सिंबल बन गया था। हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। एक ऐसा व्यक्ति जो एक टाइम पर किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, जिसकी पार्टियां इंडिया से लेकर लंदन तक मशहूर थी, जिसके पास किंगफिशर एयरलाइन जैसा विशालकाय साम्राज्य था और फॉर्मूला 1 जैसे खेलों में भी अपनी टीमें रखता था। लेकिन आज उसकी पहचान एक भगोड़े के तौर पर है, जो भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गया। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कर्नाटक के बंतवाल में हुआ था। उनके पिता विठल माल्या खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने 1947 में यूबी ग्रुप को खरीदा। यह एक ऐसा ग्रुप था जो अल्कोहल बनाया करता था, जिसने भारत में लिक्वर मार्केट में क्रांति ला दी थी। विजय ने अपनी स्टडी यूके से की और कॉलेज कंप्लीट करके अपने पापा के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लगे। जब वे कुछ बिजनेस मीटिंग के कारण लंदन गए हुए थे तो उनके पिता की अचानक डेथ हो गई। पिता की मौत ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह साल था 1983 और विजय माल्या तब सिर्फ 28 साल के थे। इतनी कम उम्र में अपने पिता के बिजनेस को संभालना बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन विजय माल्या ने इसे न केवल संभाला बल्कि अपने अंदाज से इसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने किंगफिशर बियर की शुरुआत की। इस कंपनी को उनके पिता के मरने से कुछ सालों पहले ही शुरू किया, जिसका मकसद था यंगस्टर्स को टारगेट करना। उन्होंने किंगफिशर बियर को भारत में एक नॉर्मल नाम बना दिया। लोग बियर का नाम नहीं लेकर किंगफिशर मांगते थे। उन्होंने किंगफिशर बियर के कई एड और कैंपेन चलाए। विजय माल्या न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। माल्या सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वे एक ऐसे आदमी थे जिसने कॉर्पोरेट जगत को ग्लैमर और लाइमलाइट से जोड़ दिया। उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। वो उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के कारण और माल्या इसे खुलकर जीते थे। उनकी लग्जरी पार्टियां, जिसमें बॉलीवुड के सितारे, राजनेता और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल होती थी, और उनकी पार्टियां मीडिया की सुर्खियों में रहती थी। उनके पास अपना एक योच भी था जिसका नाम इंडियन एम्प्रेस था। कई प्राइवेट जेट्स जो उनके हिसाब से कस्टमाइज करवाए गए थे, और 250 से ज्यादा महंगी कारें जो उनके गैरेज में खड़ी थी। माल्या ने स्पोर्ट्स में भी बहुत इन्वेस्ट किया। वे आईपीएल की क्रिकेट टीम, आरसीबी और फॉर्मूला 1 जैसी टीम के मालिक थे। उन्होंने किंगफिशर कैलेंडर की शुरुआत की। ये कैलेंडर काफी पॉपुलर था। इस कैलेंडर में जिस मॉडल का भी नाम आता, मॉडल रातों रात में आसमान छू लेती। कई मॉडल्स और एक्ट्रेस को पहचान दी और भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने अपनी कंपनियों को सिर्फ एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में लाया गया। यह उनकी मार्केटिंग की स्किल्स थी जो उन्हें और लोगों से अलग बनाती थी। विजय माल्या के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, सब कुछ, पर एक नाम जो विजय माल्या को खाता था, वो था शराब का व्यापारी। माल्या ने इस टाइटल को हटाने के लिए किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की, जो माल्या के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जोखिम भरे प्रोजेक्ट में से एक था। उन्होंने इसे 5 स्टार एयरलाइंस के रूप में पेश किया। एयरलाइंस ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। नए विमान, बेहतरीन सुविधाएं और एक लग्जरी ब्रांड इमेज, सब कुछ किंगफिशर के पक्ष में था। यह इंडियन एविएशन में एक नया स्टैंडर्ड फिक्स करने जैसा था। लेकिन ये एयरलाइंस ओनली डोमेस्टिक फ्लाइट ही चलाती थी, क्योंकि रूल है कि किसी भी एयरलाइन को इंटरनेशनल जाने के लिए 5 साल का डोमेस्टिक फ्लाइट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बट विजय 5 साल तक वेट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एयर डेक्कन नाम की एक कंपनी खरीदी, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और वही उनके पतन का कारण बनी। किंगफिशर एयरलाइंस को लगातार नुकसान हो रहा था। हाई फ्यूल लागत, इंडियन एयरलाइंस मार्केट में बढ़ता कंपटीशन, और सबसे इम्पोर्टेंट लग्जरी सर्विस और टिकट का प्राइस नॉर्मल फ्लाइट जितना। कंपनी कर्जे में डूबती जा रही थी। माल्या ने एयरलाइंस को बचाने के लिए बैंकों से बहुत कर्ज लिया। उस टाइम पर माल्या एक नाम बन चुका था, जिस कारण माल्या को आसानी से लोन मिल गया, और ये लोन उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर लिया था। पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, आईडीबीआई और कई अन्य बैंकों से करोड़ों अरबों का कर्ज लिया था। लेकिन विजय माल्या ने पैसे एयरलाइंस में खर्च ना करके खुद की लग्जरी लाइफ स्टाइल में खर्च किए। एयरलाइंस पूरी तरह बंद हो गई। हजारों एम्प्लॉयज को पिछले 6 मंथ से सैलरी नहीं दी गई। बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपए डूब गए। यही से माल्या के अच्छे दिन खत्म होने शुरू हो गए। किंगफिशर एयरलाइन बंद होने और बैंकों का भारी कर्ज होने के बाद बैंकों ने माल्या से अपने कर्ज की वसूली शुरू कर दी। उन पर केस लगा के उन्हें कर्ज चुकाने के बजाय पैसों का हेर फेर किया। उन पैसों को अपनी दूसरी कंपनियों में लगाया और अपनी प्राइवेट लाइफ स्टाइल में इस्तेमाल किया। अलग अलग जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले दर्ज किए। जब उनके खिलाफ वारंट जारी होने लगे, तभी मार्च 2016 में विजय माल्या चुपचाप भारत छोड़कर यूनाइटेड किंगडम चले गए। उनके अचानक चले जाने से पूरे देश में हंगामा मच गया। यह घटना इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री के सबसे बड़े और शर्मनाक घोटालों में से एक बन गई। यूके पहुंचने के बाद अप्रैल 2017 में विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें जल्दी जमानत मिल गई। तब से भारत सरकार लगातार उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है। यूके के अदालतों में उनके खिलाफ सबूत पेश किए गए। यूके के कोर्ट्स में उनके खिलाफ कई दस्तावेज शामिल किए गए। जनवरी 2019 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। इस घोषणा से भारतीय अधिकारियों को उनकी संपत्ति को बेचकर पैसे वसूल करने में हेल्प मिली। उनके कई एसेट्स, जिनमें मुंबई में उनका बंगला, चेन्नई में फार्म हाउस और अन्य एसेट्स शामिल थे, उन्हें जब्त करके नीलाम किया गया। अभी आईपीएल में आरसीबी की जीत के बाद विजय माल्या ने सोशल मीडिया पर टीम को बधाई दी। यह खबर फिर से सुर्खियों में आ गई, क्योंकि माल्या एक समय में आरसीबी के मालिक थे। विजय माल्या की कहानी इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री
में सबसे बड़े घोटालों में से एक है। क्या आपको लगता है कि विजय माल्या कभी भारत लौटेंगे? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।